मुल्ला को अंडर एस्टिमेट करने वालों, आज तुम्हें पता चल गया मुल्ला की ताकत का। जो कहते थे मौलवी फजल रहमान तो 2 वजारतों की मार है, आज 10-10 वजारतें उसके जूतों में पड़ी हैं और वो ठुड्डे मार रहा है। पता चला मुल्ला की ताकत का। एक वफद मौलाना के घर बैठा होता है, 2 वफद गली में खड़े होते हैं और सेक्रेटरी की मिन्नत कर रहे थे, सर प्लीज पहला टाइम हमें लेके दो। इसको कहते हैं मुल्ला। वो हलवे बकरे छतरे वाले मुल्ला नहीं है, ये मुजाहिद मुल्ला है। पूरी तारीख में कोई बातिल उठा, सर कुचलने के लिए उलमाए देवबंद नजर आए। मारे खाई, जेलें काटी, माल्टा के जजीरे, इंडोमान के जजीरे, काला पानी, तारीख भरी पड़ी है, लेकिन आज तक ना कोई दबा, ना बिका, ना झुका, ना डरा, ना सहमा, ना छुपा। लेकिन इतनी बात जरूर करके जाऊंगा, आज 14 अक्टूबर का दिन है। कौन सा दिन है? 14 अक्टूबर। और ये 14 अक्टूबर हमें एक याद दिलाती है। किसकी याद? खत्म नबूवत के पहरेदार की याद। हाँ, बल्कि अगला जुमला क्यों ना कहूं, फातेह खत्म नबूवत की याद, फातेह मिर्जाइयत की याद, कि इसी 14 अक्टूबर को मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब, फातेह कादियानियत हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की वफात का दिन है। तो आज देखो 1980 से लेकर 2024 आ गया, 44 साल गुजर गए। 44 साल पहले असेंबली में भी कायदे जमीयत के वालिद मोहतरम मौलाना मुफ्ती महमूद ने असेंबली में खत्म नबुव्वत की चौकीदारी की थी। आज 2024 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसी मुफ्ती महमूद के बेटे 72 साल के बब्बर शेर, कायदे जमीयत, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने खत्म नबुव्वत की चौकीदारी का हक अदा करके दिखा दिया। दिखाया या नहीं दिखाया? काजी फायज ईसा के सामने जाकर कहा, काजी साहब 72 साल मेरी उम्र है और 72 साल की उम्र में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की अदालत में आया हूँ, लेकिन खुशी ये है कि पहली दफ़ा आया हूँ और पहली दफ़ा ही नबी के खत्म नबूवत की चौकीदारी के लिए आया हूँ। उलमाए देवबंद को मानने वालों, तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ने दीन के सारे काम तुमसे लिए, सारे काम। तबलीग है तो तुम में, जिहाद है तो तुम में, हाँ तदरीस है तो तुम में, तकरीर है तो तुम में, तारीर है तो तुम में, तफसीर है तो तुम में, हदीस है तो तुम में, फ़िक़्ह है तो तुम है, विलायत है तो तुम में, खानकाएँ हैं तो तुम में। दीन का जो भी जुज़ ढूंढोगे तुम्हें उलमाए देवबंद की सूरत में नजर आएगा। गर्म तारें भी नजर आएंगी, तबलीगी जमात की तरह ठंडी तारें भी नजर आएंगी। आपको पता है जब कोई बल्ब जलाना हो ना तो पीछे से 2 तारें जाती हैं, एक ठंडी होती है, एक गर्म होती है, दोनों कनेक्शन लगते हैं, बल्ब जल जाता है और जनाब नूर हो जाता है। देवबंद वालों, अल्लाह ने तुम्हें गर्म तारें भी दी हैं, ठंडी भी दी हैं और तुम्हारा बल्ब जगमगा रहा है। और ज्यादा दूर की बात ना करूं तो पिछले 200 साल की तारीख उठा के देख, 1801 से लेकर 2024 तक, शाह वलीउल्लाह से लेकर कायदे जमीयत तक जो भी बातिल से टकराया सिर्फ और सिर्फ देवबंदी नजर आया। उलमाए हक, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। कई जमाने रशिया उठा था, अपने आप को सुपर ताकत कहता था और अफगानिस्तान में घुसा था। उस रशिया का सर किसने कुचला? सारे बोलो, बोलो देवबंद, किसने कुचला था? मुल्ला को अंडर एस्टिमेट करने वालों, आज तुम्हें पता चल गया मुल्ला की ताकत का। चल गया पता? जो कहते थे मौलवी फजल रहमान तो 2 वजारतों की मार है, आज 10-10 वजारतें उसके जूतों में पड़ी हैं और वो ठुड्डे मार रहा है। पता चला मुल्ला की ताकत का। एक वफद मौलाना के घर बैठा होता है, 2 वफद गली में खड़े होते हैं और सेक्रेटरी की मिन्नत कर रहे थे, सर प्लीज पहला टाइम हमें लेके दो। इसको कहते हैं मुल्ला। इसको अंडर एस्टिमेट ना करो। मुल्ला की अज़ा और, मुजाहिद की अज़ा और। ये वो हलवे बकरे छतरे वाले मुल्ला नहीं है, ये मुजाहिद मुल्ला है। और फिर अब भी आपने देखा पूरी तारीख में कोई बातिल उठा, सर कुचलने के लिए उलमाए देवबंद नजर आए। मारे खाई, जेलें काटी, माल्टा के जजीरे, इंडोमान के जजीरे, काला पानी,
तारीख भरी पड़ी है। मैं उस तरफ चाहूँ 3 घंटे और चाहिए, उन उलमा की कुर्बानियाँ बताऊँ, लेकिन आज तक ना कोई दबा, ना बिका, ना झुका, ना डरा, ना सहमा, ना छुपा। इसलिए मैं कहता हूँ देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो। देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। आज भी उलमाए देवबंद कायदे जमीयत से लेकर हर कारकुन तक पाकिस्तान का भी वफादार है, इस्लाम का भी वफादार है। कह दो बेशक, जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसकी भी आंख निकाल के दिखाएंगे, और जो इस्लाम की तरफ मैली आंख से देखेगा हम उसके भी आंख निकाल के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। कह दो इंशाअल्लाह। हम पाकिस्तान के जुग्राफिया के भी एक एक इंच की हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान के नजरिए के भी एक एक हर्फ की हिफाजत करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। करोगे? आजकल पाकिस्तान पर बड़ी दुनिया की बुरी नजरें हैं। बैनुल अक़वामी थिंक टैंक्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे अमल कराने के लिए सर जोड़ के बैठे हैं, और उनमें हम में से फिर किसी को इस्तेमाल करने की भी कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं अपने यंग ब्लड से कहता हूँ, न्यू जनरेशन से कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ, अपने हाथों को अमन का दाई बनाओ, अपनी ज़बान को अमन का दाई बनाओ। अमन है मुल्क है, अमन है मदरसा है, अमन है मस्जिद है, अमन नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए बैनुल अक़वामी साजिशों का हिस्सा नहीं बनना, पुरअमन तरीके के साथ इस्लामी इनकलाब की राह हमवार करनी है। मुल्क पाकिस्तान का भी साथ देना है, मुल्क के दिफाई इदारों का भी साथ देना है, मुल्क के हिफाजती इदारों का भी साथ देना है, मुल्क के नजरियाती इदारों का भी साथ देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अशरफ अली थानवी की तरह, शब्बीर अहमद उस्मानी की तरह, ज़फ़र अहमद उस्मानी की तरह पाकिस्तान के भी वफादार है, और अपने अकाबिर की तरह इस्लाम के भी वफादार है। जब तक सांस में सांस है पाकिस्तान का भी साथ निभाएंगे, इस्लाम का भी साथ निभाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ खड़ा करके कह दो, खड़े होकर जो वादा करते हो खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके कहो कि जिंदगी की आखिरी सांस तक हम पाकिस्तान के भी वफादार रहेंगे, इस्लाम के भी वफादार रहेंगे, खत्म नबुव्वत के भी वफादार रहेंगे, मस्जिद मदरसे के भी वफादार रहेंगे, जिहाद और तबलीग के भी वफादार रहेंगे, खानकाहों के भी वफादार रहेंगे। जिसने मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा उसकी आंख भी नहीं बचेगी, जिसने इस्लाम या खत्म नबुव्वत की तरफ मैली आंख से देखा उसकी आंख भी नहीं बचेगी। कह दो इंशाअल्लाह, गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। मैं आपके इन जज्बात की तर्जमानी करते हुए एक शेर पढ़ा करता हूँ, बैनुल अक़वामी थिंक टैंक को एक मैसेज कन्वे किया करता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो, जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरे आम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।